क्या आप जानते हैं कि एक फूल ने झूठ बोलकर भगवान शिव को धोखा दिया था? और इस झूठ की सजा आज तक जारी है। इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे ब्रह्मा जी के अहंकार ने जन्म दिया सबसे भयंकर देवता काल भैरव को, और क्यों आज तक केतकी का फूल शिव पूजा में वर्जित है। अगर आप ये कहानी नहीं देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे कि अहंकार और झूठ का अंजाम क्या होता है। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि ये कथा आपकी जीवन की दिशा बदल देगी। सतयुग के समय की बात है। एक दिन ब्रह्मा जी और विष्णु जी में विवाद हो गया कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी के 5 सिर थे, बिल्कुल शिव जी की तरह। इस समानता ने उनके मन में अहंकार भर दिया। वे सोचने लगे कि वे भी शिव के बराबर हैं, बल्कि उनसे भी महान हैं। उनका घमंड इतना बढ़ गया कि वे वेदों की बातों को भी नकारने लगे, जो शिव को परम सत्य बताते थे। इस विवाद को सुलझाने के लिए भगवान शिव प्रकट हुए, लेकिन एक अनंत, विशाल अग्निस्तंभ के रूप में। यह ज्योतिर्लिंग इतना विशाल था कि न इसका आदि था, न अंत। शिव जी ने चुनौती दी, जो इसका छोर खोज लेगा, वही श्रेष्ठ होगा। विष्णु जी वराह बनकर नीचे गए, ब्रह्मा जी हंस बनकर ऊपर। दोनों युगों तक खोजते रहे, लेकिन असफल रहे। विष्णु जी ने सच स्वीकार कर लिया, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोलने का निर्णय लिया। उन्हें रास्ते में केतकी का एक सुंदर, सुगंधित फूल मिला। उन्होंने केतकी से कहा, तुम गवाही दो कि मैंने ज्योति का शिखर देख लिया है। केतकी ने बिना सोचे समझे इस झूठ में साथ दे दिया। ब्रह्मा जी केतकी को लेकर शिव जी के सामने आए और दावा किया, मैंने शिखर देख लिया। ये फूल मेरा गवाह है, यह झूठ, यह धोखा शिव जी को स्वीकार नहीं था। ब्रह्मा जी का झूठ सुनकर शिव जी का तीसरा नेत्र खुल गया। उनके क्रोध की ज्वाला से प्रकट हुआ एक भयंकर, तेजस्वी रूप भैरव। भ यानी सृष्टि, र यानी पालन, व यानी विनाश, तीनों शक्तियों का प्रतीक। काल भैरव, जो स्वयं मृत्यु और समय को भी नष्ट कर सकते हैं। शिव जी ने आदेश दिया, जाओ भैरव, और ब्रह्मा के अहंकार का अंत करो। भैरव जी ने अपने बाएं हाथ के नाखून से एक ही क्षण में ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया, जो उनके घमंड का स्रोत था। लेकिन ब्रह्मा जी एक ब्राह्मण हैं। उनके सिर को काटने से भैरव जी को ब्रह्महत्या का पाप लग गया। कटा हुआ सिर उनके हाथ में चिपक गया और भैरव जी को भिक्षुक बनकर तीनों लोकों में भटकना पड़ा। युगों तक वे घूमते रहे। अंततः वे काशी पहुंचे, शिव जी की नगरी। जैसे ही उन्होंने काशी में कदम रखा, वह पाप नष्ट हो गया और कपाल उनके हाथ से गिर गया। यह स्थान आज कपाल मोचन कहलाता है। शिव ने भैरव जी को काशी का कोतवाल, रक्षक बना दिया। और केतकी के फूल का क्या हुआ? शिव ने क्रोधित होकर केतकी को श्राप दिया, तुमने झूठ में साथ दिया, धोखा दिया। अब से तुम कभी मेरी पूजा में उपयोग नहीं की जाओगी। आज तक यह श्राप जारी है। हालांकि महाशिवरात्रि पर पश्चाताप के प्रतीक के रूप में इस फूल को स्वीकार किया जाता है। एक गलती, एक झूठ और सदियों का श्राप। तो क्या सीखा हमने इस कथा से? पहला, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है, चाहे आप कितने भी बड़े क्यों न हो। दूसरा, झूठ बोलना और झूठ में साथ देना दोनों बराबर के अपराध हैं। तीसरा, सत्य की हमेशा जीत होती है, चाहे कितना भी समय लगे। चौथा, पश्चाताप और क्षमा का मार्ग हमेशा खुला रहता है। आधुनिक समाज में जहां अहंकार, झूठ और दिखावा बढ़ता जा रहा है, यह कथा हमें सच्चाई और शालीनता का पाठ सिखाती है। काल भैरव हमें याद दिलाते हैं कि समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। तो अगली बार जब अहंकार या झूठ का विचार आए, याद कीजिए भैरव जी और केतकी की यह अमर कथा। अगर वीडियो पसंद आया तो भैरव जी की यह कथा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भैरव बाबा।